अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग 1.ff। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को वहाँ से बाहर निकालने के बाद वो लोग वांग जी को लेकर जा रहे थे, जहाँ पर वांग जी चिल्ला रहा था। विंग की गाड़ी ने उसको जाते हुए देख लिया। विंग ने कहा फॉलो करो उनका। उसके बाद वो गाड़ियों से फॉलो करने लगता है। इधर वैन रोहान के आदमी भी फॉलो कर रहे थे। जिन जिसू ने कहा कि क्या हो गया, अगर हम सही वक्त पर यहाँ से नहीं निकलते तो फिर शायद हम वांग जी को यहाँ से लेकर भाग कर नहीं जा सकते थे। अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा इसे मार डालो और बाहर फेंक दो। जिन जिसू ने कहा नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे तो अभी इसके साथ वेडिंग नाइट मनाना है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे छोड़ दो। फिर जिन जिसू ने कहा क्यों ना हम इसकी बच्चे को मार दे। मियाँ ने कहा क्या मतलब है इसकी बच्चे को मार दोगे? अगर इस वक्त तुमने इसकी बच्चे को मारा तो हमें इसको लेकर अभी के अभी नर्सिंग होम जाना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि विंग हमें पकड़ ले? उससे पहले ही मुझे विंग चाहिए। पहले विंग को मुझे दे दो, उसके बाद तुम इसके बच्चे को या फिर इसे मार सकते हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिन जिसून था वो जा रहा था। इधर जो वैन रोहान था अपने आदमियों को कॉल करते हुए कहा सामने से गाड़ी लेकर आओ। ये लोग भाग नहीं पाए। इधर जंगल के बीच से वो लोग गुजर रहे थे। वैन रोहान की गाड़ी जो कि था वो पीछे आ रहा था और वैन रोहान के आदमियों कुछ लोग थे जो लोग गाड़ी सामने से लेकर आ गए और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। पीछे वैन रोहान का गाड़ी था और सामने वैन रोहान के आदमियों का गाड़ी था, जहाँ पर वैन जूलियो मौजूद था। जिन जिसू ने कहा मर गए। उसके बाद उसने वांग जी को खींचते हुए कहा चलो यहाँ से। मियाँ ने कहा भैया मेरे लिए रुको। उसने धक्का देते हुए कहा दूर रहो तुम, पहले मैं वांग जी को लेकर जाऊँ उसके बाद तुम। मुझे वांग जी चाहिए। ये बोलकर वो वांग जी को खींचते हुए जंगल के अंदर लेकर जा रहा था। विंग ने देखते हुए कहा तुम वांग जी को लेकर नहीं जा सकते हो। इधर जो वैन रोहान था उसने मियाँ की फॉरहेड पर गन रख दिया। उसने कहा बस बहुत हो गया है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? मियाँ ने कहा तुम्हारे हाथों मरने से अच्छा कि मैं खुद ही मर जाऊँ। ये बोलकर वो धक्का देकर पास में रखे हुए ब्रिज के ऊपर जाकर जल्दी से कूद जाता है नीचे। वैन रोहान ने कहा रुक जाओ, लेकिन वो कूद गया और बाकी सारे आदमियों को वैन रोहान ने पकड़ लिया। इधर जो विंग था वो उसका पीछा कर रहा था। वांग जी ने कहा मेरा हाथ छोड़ो। विंग ने लकड़ी को उठाया और लकड़ी को उठाने के बाद कहा जिन जेसुन छोड़ दो उसे। जिन जेसुन के हाथ में गन था। उसने फायर करते हुए कहा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और उसने फायर कर दिया। विंग को नहीं लगा, वो वहाँ से लेकर भाग रहा था। विंग ने उस लकड़ी को उसके तरफ फेंक दिया। जिन जेसुन से लगातार फायर कर रहा था और उसके पैर से लकड़ी लगकर जिन जेसुन नीचे गिर गया। जिन जेसुन के हाथ से गन गिर गया और गन को उठाने के लिए जा रहा था। अचानक वैन छाव उसके सामने आ गया और गन को उठाते हुए कहा थोड़ा देर कर दिया। जिन जेसुन तुम्हें याद है तुमने कॉलेज में मुझे क्या बोला था कि मेरी मॉम एक गंदी औरत है और तुम्हारा डैड क्या है? ये बोलकर उसने गन को उसकी तरफ पॉइंट कर दिया। जिन जेसुन बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए कहा मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मत मारो। वांग जी ने विंग को देखा। विंग जल्दी से वांग जी के पास आ गया। वांग जी दौड़कर विंग के पास आकर उसे हग करते हुए कहा विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ये चोटें, ये बैंडेज। विंग ने कहा मैं ठीक हूँ लानजान, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा हाँ विंग मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? पता है उन्होंने कहा कि जिन गुआंगशियाओं ने तुम्हें मार डाला है। विंग ने कहा तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे लानजान? वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दो। मैं उस दिन विंग ने कहा उस दिन सब कुछ झूठ था, मैं बस एक्टिंग कर रहा था ताकि मियाँ गुस्सा ना हो जाए और अपने फादर को जाकर कुछ उल्टा सीधा ना बताए और उसका फादर गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि मुझे मेरा बदला लेना था। मेरे बदला लेने के लिए मैंने बस एक्टिंग किया। वांग जी मैं सच कह रहा हूँ लानजान, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करता। मैं सच कह रहा हूँ लानजान। उसने वांग जी को फिर से हक कर लिया। इधर वैन चाओ ने कहा तुम्हारी डैड की वजह से मेरी मॉम की मौत हो गई है। तुम्हारा डैड उस बारिश वाले दिन आकर मेरी मॉम से कहा कि भाभी जी क्या भैया घर में है? मॉम ने कहा नहीं, वो कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर गए हैं। और तुम्हारे डैड ने उसका फ़ायदा उठाया। मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम को एक रूम के अंदर लेकर गया, बहाना बना कर के मुझे टॉवल चाहिए। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके उन्होंने पता नहीं क्या किया। मेरी मॉम चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा।
बाद में वो अपनी शर्ट को लेकर बाहर आता है। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब मैं अंदर गया तब देखा कि मेरी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझसे देखा नहीं गया। जब तक मैं बाहर आया तब तक तुम्हारा डैड भाग चुका था। लेकिन जब फिर से मैं मेरी मॉम के पास आया तब मेरी मॉम फंदे से लटक रही थी। उसने अपनी जान दे दिया। सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से मैंने मेरी मॉम को खो दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? फिर एक फायर होती है, एक गोली की साउंड, एक चीखने की साउंड, खून के कुछ बूंदे। उसके बाद जिन जिसुन का अंतिम संस्कार हो गया। वो ख़त्म हो गया। उसे मार डाला। मारने के बाद वैन चाओ नीचे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा, मॉम मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने आपका बदला ले लिया। विंग वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, लांजान तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ विंग। तुम ठीक तो हो ना? विंग ने टम्मी पर हाथ रखते हुए कहा, और बेबी कैसा है? वांग जी ने कहा, तुमने उस खत को पढ़ा? विंग ने कहा, हाँ लांजान मैंने पढ़ा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फादर बनने वाला हूँ। तुम्हें पता है ये खुशी मेरे लिए सबसे ऊंचाई वाली खुशी है। वांग जी ने विंग को फिर से हक करते हुए कहा, विंग तुम फिर से मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा, नहीं मैं दूर नहीं जाऊँगा लांजान, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं विंग, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैं बात को ना समझ कर ही वहाँ से चला गया था। मुझे तुमसे बात करना चाहिए था। मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करके सब कुछ ठीक करना चाहिए था। विंग ने कहा, नहीं लांजान। वांग जी ने कहा, आई लव यू विंग। विंग ने कहा, आई लव यू टू लांजान। उसके बाद उसने उसे फिर से हग कर लिया। सीन कट होता है। इधर विंग वांग जी को लेकर अपने घर आ गया। सीन कट होता है। इधर जो शुयांग था वो शाओ सिंह चैंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया था, जहाँ पर शाओ सिंह चैंग ने कहा, शुयांग तुम आ गई? शुयांग ने कहा, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? क्या हुआ है? तुम इतना रो क्यों रहे हो? शाओ सिंह चैंग ने कहा, अंदर चलो। उसके बाद वो उसे अंदर लेकर आ गया, जहाँ पर उसकी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी मॉम ने कहा, शुयांग तुम आ गए बेटा। शुयांग ने कहा, आंटी क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? उसकी आंटी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा पुर्जा खुल रहा है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। शुयांग ने कहा, हाँ कहिए। उसकी मॉम ने उसके हाथ को पकड़ा, शाओ सिंह चैंग के हाथ पे रखते हुए कहा, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का कोई नहीं रहेगा। शाओ सिंह चैंग ने कहा, मॉम प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। उसकी मॉम ने कहा, क्या तुम इसका ध्यान रखोगे? शुयांग ने कहा, आंटी मैं शाओ सिंह चैंग से बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं काफ़ी दिन पहले से ही। और आपको क्या लगता है मैं उसका हाथ छोड़ दूँगा ऐसे ही? बिल्कुल नहीं। उसकी आंटी ने कहा, ये सुनकर बहुत सुकून मिला। शाओ सिंह चैंग ने कहा, नहीं मॉम अब ऐसा नहीं कर सकते हो। बट उसकी मॉम ने दम तोड़ दिया। उसने बस इतना कहा कि मेरे बेटे से शादी कर लेना और उसे बहुत खुश रखना। सीन कट होता है। फेयरवेल पर सब लोग आए थे। शाओ सिंह चैंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी उसे हग करके बैठा हुआ था। सीन कट होता है। अब बीत गए थे 9 महीने। 9 महीने बीतने के बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पर विंग और वांग जी की शादी हो चुकी थी। शाओ सिंह चैंग और शुयांग की शादी भी हो चुका था और शाओ सिंह चैंग 3 मंथ का प्रेग्नेंट था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आया था, तभी शुयांग के पास कॉल आता है कि वांग जी का लेबर पेन स्टार्ट हुआ है और विंग उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। वो लोग चेकअप ख़त्म करके ही जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा घबराए हुए और नर्वस था। जहाँ पर वैन चाओ भी विंग के पास मौजूद था। वो विंग को समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, ये वक्त सबके साथ होता है और सबके पास आता है, देखना एक प्यारा सा बेबी आएगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। शुयांग विंग को समझा रहा था। शाओ सिंह चैंग भी वेट कर रहा था न्यूज़ के लिए। डॉक्टर ने एक न्यूज़ बताया कि बधाई हो, आपका एक बेबी गर्ल हुआ है जो कि एक ओमेगा है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग इतना हैप्पी था कि विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग क्या करे। विंग कूद रहा था, नाच रहा था, मतलब इतना हैप्पी था। इन 9 महीने में विंग ने क्या क्या सपने देखे हैं। बेबीज़ के लिए पलना खरीद कर रखा है, एक बॉय के लिए एक गर्ल के लिए अलग अलग से कपड़े खरीद कर रखा है, एक पूरा रूम रेडी करके रखा है। उसने वांग जी का कितना ख्याल रखा। प्रेगनेंसी में वांग जी के हाथ उसने एक बार भी नहीं छोड़ा, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों खुश रहेंगे हमारे बच्चे के साथ। विंग ने अपना प्रॉमिस बखूबी से निभाया। शादी के बाद भी वो वांग जी से ज़्यादा फोर्स नहीं करता था और ज़्यादा मतलब एवरीडे मीन्स एवरीडे नहीं चलता था, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी इस वक्त प्रेग्नेंट है
और उसका मूड कभी भी चेंज हो सकता है। वो कभी कभी गुस्सा होता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी हंसता है। विंग उसकी मूड के हिसाब से काम करता है। विंग उसकी हाथ पकड़ के हर वक्त घूमता रहता है और हर वक्त उसे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता है। उसे अच्छे से खाना खिलाता है, चॉकलेट खिलाता है, खट्टा मीठा खाना खिलाता है, चाट खिलाता है, आइसक्रीम खिलाता है। वो वांग जी का ख्याल रख रहा था सिर्फ इस दिन के लिए कि वो पापा सुनने के लिए एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आएगा। और सच में एक क्यूट सा बेबी उनका पैदा हो गया। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और शाओ सिंचेंग और शुयांग को दोनों को ही हग करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जब बेबी को विंग ने पहली बार अपनी गोद में लिया तो विंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि उसका फ़र्स्ट टाइम था। उसने उस बेबी का प्यारा सा नाम रखा और बेबी का नाम था वी चिन। वो बहुत ज़्यादा प्यारा था नाम और बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती थी वो लड़की। उसके बाद विंग वांग जी के पास आ गया जहाँ पर वांग जी केबिन में लेटा हुआ था। बेबी को देखते हुए वांग जी ने कहा, तुम खुश तो हो ना विंग? विंग ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि तुमने बेबी को मुझे दिया, इतना प्यारा सा बेबी। शाओ सिंचेंग बहुत ज़्यादा खुश था वांग जी के लिए और उसने अपनी टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्द मैं भी तुम्हें ये खुशी देने वाला हूँ शुयांग। शुयांग ने उसे हग करते हुए कहा, मुझे पता है बेबी, अब अपना आराम करने का वक्त हो चुका है ना, चलो घर चलते हैं। वांग जी ने घर जाने के लिए कहा। ये इसका नॉर्मल डिलीवरी था। कुछ दिन बाद वांग जी को भी नर्सिंग होम से रिलीज़ कर दिया। उसके बाद वांग जी घर आ गया था। जब वांग जी बेबी को लेकर घर आया तो विंग ने एक ग्रैंड पार्टी का अरेंज किया जहाँ पर वैन रोहान और वैन चाओ भी मौजूद थे और वैंस मौजूद थे क्योंकि विंग को जीत मिला है तो उसमें वैंस का भी हाथ है। वैंस ने भी विंग की हेल्प किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया, काफ़ी हद तक। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था और धीरे धीरे करके सब कुछ बदल रहा था, सब कुछ चेंज हो रहा था। सीन कट होता है। इधर हम मियान मियाँ को देखते हैं जो कि बहुत मुश्किल से चलकर आ रहा था। उसने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। बेबी धीरे धीरे से बड़ा हो रहा था। अब हम 5 महीने बाद देखते हैं जबकि बेबी अब बड़ा हो रहा था और वो बैठना सीख गया था और वो बैठे बैठे खेल सकता है। विंग और वांग जी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पर बेबी बैठ बैठ कर खेलता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और हंसता था। इधर जो मियान मियाँ था वो कुछ प्लानिंग कर रही थी। शायद वो उस बेबी को किडनैप करने के बारे में सोच रही थी और किडनैप करने के लिए वो विंग के घर में रात को छुप कर आ भी चुकी थी जहाँ पर वो चुपचाप विंग और वांग जी की बालकनी से चढ़कर अंदर आ गया था जहाँ पर विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। बेबी पालने में सो रहा था। मियान मियाँ ने बेबी को देखते हुए कहा, तुम्हें तो मरना ही होगा, अब तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। जहाँ पर मियान मियाँ बेबी को लेकर जा रही थी, जब उसने दरवाजे को ओपन किया तब वांग जी की नींद टूट गई और बेबी अचानक से रोने लगा। वांग जी जल्दी से उठ गया। उसने कहा, बेबी बेबी कहाँ है? मियान मियाँ उसे लेकर भागने लगी। वो कॉरिडोर पर आ गई और उसे लेकर पूरा घर से बाहर आ गई। वांग जी उसके पीछे पीछे भागते हुए आ गया जहाँ पर विंग भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आ गया। विंग ने कहा, क्या हुआ है? मियान मियाँ मेरी बेबी को लेकर भाग रहा है, विंग कुछ करो। वांग जी ने कहा। विंग ने कहा, मियान मियाँ रुक जाओ। मियान मियाँ बेबी को लेकर जा रही थी जहाँ पर विंग ने गार्ड से कहा, पकड़ो उसे। उसके बाद गार्ड्स ने मियान मियाँ को घेर लिया। मियान मियाँ ने चाकू को बाहर निकालते हुए कहा, क्या मैं इसे मार डालूं? वांग जी ने कहा, प्लीज़ उसे कुछ मत करो, उसने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ छोड़ दो उसे। मियान मियाँ ने कहा, तो फिर विंग से कहो शादी करने के लिए मुझसे। अगर विंग शादी करेगा तो फिर मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। जो विंग था वो अपने फ़ोन को बाहर निकालते हुए वैन रोहान को मैसेज करता है कि हेल्प चाहिए। वैन चाओ जल्दी से निकल जाता है। इधर जो मियान मियाँ था उसने कहा, मैं मैसेज कह रहा हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। मियान मियाँ ने कहा, तो अभी चर्च चलो, अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं सब मार डालूँगा। शादी करो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं वांग जी को डिवोर्स दूँगा और शादी कर लूँगा, बच्चे को दे दो। उसने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं दूँगा, पहले शादी उसके बाद बच्चा। ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है, हम चर्च जाएंगे। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग ने कहा, चुप रहो, अगर चिन को बचाना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। मियान मियाँ ने कहा, पहला डिवोर्स, मैं डिवोर्स पेपर अपने साथ लेकर आया हूँ, इसमें साइन करो, उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और फिर तुम मेरे साथ जाओगे, समझे? नहीं तो मैं इसे मार डालूँगा। विंग ने कहा, ठीक है, मैं साइन करूँगा, मैं साइन करने के तैयार हूँ।
मियान मियाँ ने उसे पेपर दे दिया। पेपर को लेते वक्त विंग ने कहा ठीक है। पेपर को लेने के बाद वो साइन कर देता है। उसने कहा लो मैंने साइन कर दिया। फिर इधर जो मियान मियाँ था उसने कहा हे तुम लान वांग जी, अब तुम्हारी बारी है, साइन करो। वांग जी ने कहा साइन करना बहुत ज़रूरी है क्या? मियान मियाँ ने कहा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूँ? वांग जी ने कहा नहीं नहीं, उसे कुछ मत करो प्लीज़। फिर मियान मियाँ ने कहा चलो साइन करो साइन करो। वांग जी आ गया और साइन करने लग गया। वांग जी रो रहा था। विंग ने कहा प्लीज़ मेरा भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। वांग जी ने साइन कर दिया। फिर विंग ने कहा अब बच्चे को छोड़ दो। मियान मियाँ ने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मेरे साथ चलो, ये पेपर मुझे दो। पेपर को लेने के बाद उसने कहा मेरे साथ चलो, मेरे गाड़ी के अंदर आओ, उसके बाद हमारी शादी होगी, फिर मैं इसे दे दूँगा, नहीं तो हम भी इसे पाल लेंगे विंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बच्चे को पाल सकते हैं। विंग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। उसके बाद वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। अचानक से पीछे से वैन चाओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा इतनी जल्दी भी क्या है मियान मियाँ डार्लिंग। मियान मियाँ ने कहा तुम कौन हो? फिर वैन चाओ ने कहा मुझे भूल गए, मैंने तुम्हें पकड़ा था लेकिन तुम भाग गए थे मेरे हाथ से। मियान मियाँ ने कहा मेरा हाथ छोड़ो। उसके चाकू को फेंकते हुए कहा इतनी जल्दी भी क्या है। उसने चिन को छीन लिया और फिर वांग जी को दे दिया। उसने मियान मियाँ को पकड़ते हुए कहा शादी करनी है ना, तो चलो हम दोनों शादी करेंगे। विंग ने पेपर को ले लिया और उसको फाड़ते हुए कहा ये डिवोर्स पेपर अब किसी काम का नहीं रहा। उसे फाड़ दिया विंग ने। चिन ने कहा मियान मियाँ ने कहा मैंने कहा छोड़ो मुझे छोड़ दो। इधर वैन चाओ ने कहा छोड़ दूँगा बहुत जल्दी, मेरे साथ चलो। उसके बाद वैन चाओ उसे लेकर गाड़ी के अंदर आ गया। उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन विंग के साथ नहीं मेरे साथ। ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। विंग ने कहा लगता है आज फिर से एक और शादी होने वाला है, तुम्हें क्या लगता है? वांग जी ने कहा मुझे पता है कि वैन चाओ ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। वैन चाओ ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, शादी करने के बाद मैं इसे लेकर यूएस चला जाऊँगा ताकि ये तुम दोनों का कुछ ना बिगाड़ सके। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करना है, मुझे विंग के साथ शादी करना है। तुम कौन हो और तुम चाहते क्या हो? वैन चाओ ने कहा तुम्हें चाहता हूँ मैं। ये बोलकर वो उसे लेकर चर्च पर आ गया, जहाँ पर उसने फादर से बात किया और फिर शादी कंप्लीट किया। मियान मियाँ को फोर्स करके वैन चाओ ने शादी किया। जब वैन रोहान को पता चला तब वैन रोहान हैरान था। उसने कहा हमारे दुश्मन की बेटी को तुमने शादी किया? वैन चाओ ने कहा कोई बात नहीं फादर, चिंता मत कीजिए, मैं इसे बिल्कुल बदल दूंगा। मैं कुछ दिन बाद यूएस जा रहा हूँ ना, तो मैं इसे लेकर जाऊँगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि विंग और वांग जी की लाइफ में टांग अड़ाने के लिए ये हर वक्त आता रहे। वैन रोहान ने कहा तुम इसे यूएस लेकर जा रहे हो? वैन चाओ ने कहा हाँ, क्योंकि ये विंग और वांग जी के बीच में आ रहा है और मैं इसे विंग और वांग जी के बीच में आने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो उसे लेकर अपने रूम में चला गया। उसने उसे कहा देखो जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, लेकिन ये भूलना मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वैन चाओ, देखो मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो। वैन चाओ ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सो प्लीज़ अपना मुँह बंद रखो, समझी। उसके बाद उसने पैकिंग स्टार्ट किया। वो लोग यूएस जा रहे हैं और वो लोग कल ही जा रहे थे मियान मियाँ को लेकर। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है क्योंकि उसे मियान मियाँ के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। उसने मियान मियाँ के हाथ को कड़ा से बांध दिया था। उसने कहा तुम ऐसे नहीं जा सकते हो और तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, समझे। मियान मियाँ धीरे धीरे करके शांत हो गई। सीन कट होता है। इधर जो विंग था वो अपनी बेबी को लेकर सुला रहा था। रात के टाइम जब वो सो गया तब वो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे। विंग ने कहा मुझे एक और बेबी चाहिए। वांग जी ने कहा अभी तो एक बेबी मिला है तुम्हें और फिर से तुम्हें बेबी चाहिए? विंग ने कहा ऑफ कोर्स चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहता हूँ कि हमारे घर में 10 बार बेबी आ जाए। वांग जी ने कहा शट अप, चिन अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, समझी। विंग हंसते हुए कहा तुम मजाक को सीरियस लेते हो लान जान, इसका मतलब तुम चाहते हो। विंग ने वांग जी को टीज किया। वांग जी ने धक्का मारते हुए कहा तुम बहुत गंदे हो चुके हो विंग, शादी के बाद से तुम बदल चुके हो, तुम बहुत नॉटी हो। विंग ने कहा हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए ही ना, किसी और के लिए थोड़ी ना। वांग जी ने कहा चुप रहो विंग, चिन सुन रहा है। विंग ने कहा सुनने दो कि उसका फादर कितना रोमांटिक है उसकी मॉम के लिए। सीन कट होता है। वक्त ऐसे बीतते रहते हैं हवा की तरह। चिन बड़ी हो रही थी। चिन एक दिन विंग को देखता है जो कि विंग लंच कर रहा था। अचानक विंग को देखकर चिन बोलने लगती है पापा पापा। ये सुनकर
विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार चिन ने उसे पापा कहा है। वो चिन को हग कर लेती है। उसने कहा, वांग जी पता है चिन ने मुझे पापा कहा। वांग जी ने कहा, कहो मम्मा। लेकिन चिन कहती है पापा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पापा की साइड हो गई है, लड़की है ना इसीलिए। वांग जी ने कहा, तुम जेलस फील कर रहे हो। सीन कट होता है। इधर लान कोरैन जो कि था वो बिल्कुल ठीक हो गया था, और इधर जो मैडम लान था उनको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, और लान कोरैन अक्सर वांग जी से मिलने के लिए आता था। और इधर जो विंग था उन्होंने ही लान कोरैन को ठीक करने के लिए अलग अलग एक नर्स लग रखा था जिसने लान कोरैन को ठीक किया, क्योंकि मैडम लान तो उसे ठीक नहीं कर रही थी ना। और इधर जो हमारा शाओ शिंगचैंग था उसने एक प्यारे से बेबी को बर्थ दिया था, प्यारा सा बेबी जो कि एक बेबी बॉय था। और सुयांग बोल रहा था कि अब बॉस की बेटी के साथ मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। वो लोग कुछ ही महीने की छोटा और बड़ा है। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन तुम्हारा बेटा अगर ज़्यादा हैंडसम नहीं हुआ तो मैं अपनी बेटी से शादी नहीं करवाऊंगा, समझे। सुयांग ये सुनकर हंसते हुए कहा, मैं कितना हैंडसम हूँ आपको पता है ना, मेरा बेटा भी वैसा ही हैंडसम होगा। विंग ने कहा, हाँ तुम और हैंडसम। ये बोलकर वो हंस रहा था। इधर जो मियाँ था वो यूएस में था वैन छाओ के साथ। वैन छाओ उसे हमेशा लॉक करके रखता है और बांध के रखता है, बट उसका बहुत ज़्यादा केयर करता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लेकर आता है, उसे बहुत कुछ देता है, और ख़रीद कर देने पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होता है। उसका बिहेव देखकर मियाँ का दिल तो गलना ही था। वो धीरे धीरे करके वैन छाओ से प्यार करने लगती है और फाइनली बोल देता है कि वो उससे प्यार करता है। जब वो बदल जाता है और वैन छाओ को लगता है कि उसका एक्टिंग नहीं बल्कि वो बदल गई है, तो उसे लेकर वो फिर से चाइना वापस आता है, जहाँ पर अब मियाँ भी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। जिसे सुनकर वैन रोहान बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपने आने वाले ग्रैंड चाइल्ड के लिए वेट कर रहा था। इधर जो वक्त था वो हवा की तरफ बीत रहे थे। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए थे। वांग जी और विंग दूसरे बेबी का प्लानिंग कर रहे थे, और शाओ शिंगचैंग और शुयांग अपनी बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो लोग भी सोच रहे थे कि हमें भी दूसरा बेबी लेना चाहिए। विंग और वांग जी अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है अपने बेबी के साथ, और लान कोरैन भी उनके साथ ही रहता है। और इधर मैडम लान पछताती है कि अपने किए पर उसने कितना कुछ गंदा काम किया है, ये सब कुछ सोच कर ही। और विंग और वांग जी का सेकंड बेबी भी आने वाला होता है। वांग जी बहुत जल्द प्रेग्नेंट होता है, और ये न्यूज़ सामने आने पर वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और आगे चलकर वांग जी फिर से एक अल्फ़ा बॉय को बर्थ देता है, जिसका नाम वो लोग आईवान रखते हैं, वी आईवान, जो बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और बिल्कुल विंग पर जाता है। और वो दोनों अपने दोनों बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, और लान कोरैन भी उसके साथ ही रहता है उन दोनों के साथ। और विंग अपने बिज़नेस को संभालता है। आगे चलकर वांग जी भी उसकी हेल्प करता है, और अपने बच्चे के साथ विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था वांग जी को लेकर। सिर्फ विंग ही नहीं, वैन छाओ और हमारा जो शुयांग था वो लोग भी अपने अपने पार्टनर के साथ और अपने बेबीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और मियाँ ने भी वांग जी से और विंग से माफ़ी मांगा था, और विंग और वांग जी ने भी उसे माफ़ कर दिया था। और यहीं पर ही ये वाला फ़ैन फिक्शन एंड होता है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपका ये वाला फ़ैन फिक्शन ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरे फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। सो फिर गाइज़, अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़ जाइए, आप उनके साथ जुड़ जाइए। सो गाइज़, मिलती हूँ एक और न्यू शानवांग फ़ैन फिक्शन लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।